वो रिएक्शन है जब पुलिस वाले लाठियां भाग रहे थे, तो आप समझ सकते हैं विवेक कि कितना मुश्किल होता है अपने आप को डिफेंड करते हुए स्थिति को नॉर्मल करना। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र, जो नजारा हमने देखा है, कहीं ना कहीं लगता है कि जो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट होता है उस तरह की जो दिशाहीन प्रोटेस्ट है वो भी दिखी है और बाद में पुलिस का गुस्सा भी दिखा है। शैलेंद्र, बिल्कुल, जिस तरीके से इन लोगों ने आंदोलन की थी और खास तौर पर सबसे अहम बात है कि बिना परमिशन के, बिना जिला प्रशासन और पुलिस के परमिशन के आप आंदोलन कर रहे हो, सड़कों पर हो, और उसके बाद जब पुलिस आपसे हटने कहती हो तो आप पत्थर चलाते हो, यही देखने को मिल रहा था गांधी मैदान में। और अंत में जब चूंकि काफी संख्या में, लगभग 4 से 5 हजार की संख्या में यहाँ पर लोग आए थे, और जब उन्होंने पत्थर चलाना शुरू किया तो मजबूरी में फिर पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया। हालांकि वो गुस्सा हमने निशाना हो रहा था, वो भी सामने आ रहे थे। तो मार्च में किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज की है, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं फिलहाल। हालांकि इस भगदड़ में कई को चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस को जो चोटें लगी हैं, उस कैमरे की नजर से हम भी देख पा रहे हैं किस तरीके से गंभीर चोटें लगी हैं। भगदड़ काफी थी, 4 से 5 हजार लोग थे इस पूरे मार्च में। महिलाओं को चोटें लगी हैं, चिंता का विषय ये है। पुलिस वालों को भी चोटें लगी हैं। हालांकि बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी परमिट के, बिना किसी परमिशन के इस तरह का आंदोलन करना ये भी गलत है। और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो समझे नहीं बल्कि हावी होने की कोशिश करने लगे। और ऐसे में जो तस्वीरें हैं बिगड़ती चली गई और डंडे बरसने शुरू हो गए पुलिस की तरफ से। और उसके बाद जो भगदड़ मची, सीधे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एटीवी आपको दिखा पा रहा है। और इस तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि पुलिस ने लाठीचार्ज की। हालांकि उसके पहले की तस्वीरें कुछ और भी बयां करती हैं। साफ तौर पर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं सभी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आप इस तरीके से आंदोलन ना करें, इतने बड़े आंदोलन का, क्योंकि परमिशन जरूरी होती है। और ऐसे में जब 4 से 5 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं इन सड़कों पर, तो आप देख सकते हैं कितनी भयानक भगदड़ यहां पर मची थी। और गांधी मैदान का जो मध्य, जैसा कि शशि बता रहे थे कि मध्य पटना में अफरा तफरी का ये गंभीर माहौल पहली बार इस तरीके से देखने को मिला है, जिसमें एक साथ पुलिस पार्टी पर आक्रोश लोगों ने निकाला है। रोकने की कोशिश की गई थी, समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद जब बात नहीं बनी तो नजारा कुछ ऐसा दिखा। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, कई गाड़ियों के शीशे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिए। गांधी मैदान से ये मार्च शुरू हुआ था। जेपी गोलंबर में पुलिस ने समझाने की कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी, बात नहीं बनी। और उसके बाद भगदड़ का माहौल, जमकर आंदोलनकारियों की पिटाई, और पुलिस को भी चोटें आई हैं क्योंकि रोड़ेबाजी जमकर हुई है। और इस इलाके में आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे उनकी गलती कितनी थी वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से रोड़ेबाजी की गई है, पुलिस को भी चोटें आई हैं। और इन तस्वीरों को और भी विस्तार से हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि पल पल की जो रिपोर्ट है आप तक पहुंचाएं। फिलहाल मध्य पटना का ये नजारा आप जरा देखिए कि आज पटना की सड़कों पर किस तरीके से लाठियां भांजी गई हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इनमें कि जो लोग पकड़े गए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद महिलाओं को जो चोटें आई हैं वो जरा गंभीर सवाल है कि वहां पर जो पुलिस पार्टी थी उन्होंने सोच समझा कुछ भी नहीं, उन्होंने सीधे लाठी से वार किया, लाठी से पिटाई की। हालांकि गलती इतनी थी कि बिना किसी परमिशन के ये आंदोलन किया गया था। और ऐसे में पुलिस ने पहले उन्हें इन्फॉर्म करने की बात जरूर कही, समझाने की कोशिश जरूर की। तो पुलिस ने लाठीचार्ज की, 10 लोग घायल हुए हैं। हालांकि 4 से 5 हजार लोग थे ऐसा बताया जा रहा है। और ऐसे में कितने लोग घायल हुए होंगे इस भगदड़ में आप देख सकते हैं, क्योंकि दूर तक जहां तक कैमरे की नजर पड़ती है वहां तक सिर्फ लोग भागते ही भागते दिखते हैं, अपने आप को बचाते दिखते हैं। क्योंकि जैसे ही लाठीचार्ज के आदेश होते हैं सभी लोग अपनी जान बचाने को लेकर भागना शुरू करते हैं। और ऐसे में तब उन्हें समझ में आता है कि शायद कोई गलती हो गई है, बड़ी गलती हो गई है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस पार्टी पर पीछे से रोड़ेबाजी कर रहे हैं और पीछे से भी पुलिस पार्टी पर हमला हो रहा है। तो पुलिस को भी गंभीर चोटें आई हैं। और ऐसे में पूरी रिपोर्ट जो कहती है तकरीबन 3 घंटे तक वरिष्ठ अधिकारी जो पुलिस के हैं उन्होंने समझाने की कोशिश की है। 3 घंटे तक मायने रखता है कि उन्हें हर एंगल से समझाया गया है कि देखिए अगर आप आंदोलन करते हैं तो ये तस्वीर कुछ बदल सकती है, हमें बल प्रयोग करना पड़ सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। हालांकि जो
नेटवर्क है उसके चलते कुछ जो दिक्कतें हैं वो जरूर आ रही हैं। और चलिए शशि से जुड़ते हैं, बात करते हैं। शशि, जो तस्वीरें आपने दिखाई, जिस तरह से दिशाहीन आंदोलन का इसे नाम दिया गया, ये कहा गया कि बिना परमिशन के आंदोलन था, पुलिस ने 3 घंटे तक समझाने की कोशिश की, नहीं समझे, नहीं उन्हें समझ में आया कि क्या करना चाहिए और उसके बाद लाठीचार्ज की गई और मध्य पटना का जो इलाका है गांधी मैदान से सटा हुआ पूरी तरह से अफरा तफरी में नजर आया। अपडेट जरा बताएं। सबसे बड़ा अपडेट देते हैं आपको कि मुकेश सहनी जो इस पूरे आंदोलन को, मार्च को जिन्होंने आयोजित किया था, जो निषाद मंच है, जो उसके कन्वेनर है, मुखिया है, मुकेश सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये होना ही था, क्योंकि इस तरह का उग्र प्रदर्शन जिसके लिए न तो प्रशासन तैयार था और जिस चीज को आज पटना पुलिस ने पेश किया है, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि मुकेश सहनी की अरेस्टिंग होगी। अब कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती है वो की बात है, लेकिन जो पहला एक्शन है, जो पहली कार्रवाई है, वो पटना पुलिस ने कर लिया है। मुकेश सहनी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और गांधी मैदान को पूरी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो मार्च में आए हुए लोग थे, उनसे खाली चला लिया गया है। हम लगातार पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे विवेक की क्या स्थिति है गांधी मैदान में, और वो तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो हमने यहाँ देखी है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 10 लोग घायल हुए हैं, 4 से 5 हजार लोगों की भीड़, अचानक भगदड़ मचती है, लोग भागना शुरू करते हैं, ये नहीं देखते कि किसके ऊपर वो चढ़े जा रहे हैं या फिर चढ़कर पार हो रहे हैं। चोटें सबको आई हैं, ऐसी कोई संख्या, कोई नई संख्या सामने आई है? देखिए, पटना सिटी एसपी मनचंद्र कुशवाहा से मैंने बातचीत करी है विवेक, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो आधा दर्जन से ऊपर पुलिसकर्मी है वो घायल है, कुछ को मेजर इंजरीज भी है। हालांकि वो अभी नहीं खुद ट्रैक कर सके हैं कि कितने कौन कौन से पुलिसकर्मी हैं जिनको भी ज्यादा चोटें आई हैं, लेकिन हमने भी देखा है कई पुलिसकर्मियों के हाथ में, कोहनी में और बाकी जगह पर सर पे भी चोटें आई हैं। तो जो प्रदर्शनकारियों का जो रुख था या था, उसका खामियाजा पुलिस ने भी भुगता है और पुलिस का जो बाद का रिएक्शन है वो उसी की परिणति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। मुकेश सहनी जिस आंदोलन को लेकर के चले थे और जिसको इजाजत प्रशासन ने नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद वो सड़क पे उतरे हजारों लोगों को लेकर के, और पहले तो वो जेपी गोलंबर तक गए और उसके बाद रोक दिया गया। तो रिएक्शन में वो पहले तो राजभवन गए और राजभवन में भी जब उनको महामहिम सिंह की मुलाकात नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। तो वो ऐसा एक्ट कर रहे थे जैसे बिहार के हार्दिक पटेल वाला आंदोलन जो कहीं न कहीं इमेजिन करके चल रहे थे, लेकिन वो स्थिति नहीं थी। वो भीड़ का आकार, वो कहीं न कहीं वो पोटेंशियल था भीड़ के पास। भीड़ टूटी, जो निषाद समुदाय के थे, वो काफी निम्न वर्ग का तबका होता है विवेक का। आप जब जाते हैं बिहार के गाँवों में तो मलाह है, जो मछली पालन और बाकी जो नाव चलाना, गंगा या नदियों से जुड़ा हुआ जो कारोबार है वो करते हैं मलाह। तो उनकी संख्या थी और काफी निम्न वर्ग के वो लोग थे। तो उन्होंने जिस पेश किया है और एक नेता के रूप में वो मुकेश सहनी को ले रहे थे, सन ऑफ मल्लाह बताते हैं खुद को मुकेश सहनी, उन्होंने अपने लिए यही वर्ड इस्तेमाल किया अपने मंच की तरफ से। तो वो आंदोलन कहीं बिखरा भी है और साथ ही साथ एक स्थिति और देख रहे हैं हम कि दिशा जो है, जो पूरी आंदोलन होता है जब आप उसको कॉल करते हैं पॉलिटिकल कोई आयोजन होता है, दिशा होती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक मंच था या एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कॉल थी। तो बिल्कुल दिशाहीन आंदोलन और ऐसे में अफरा तफरी का माहौल, जमकर लाठीचार्ज, सभी तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा पा रहे हैं। जेपी गोलंबर पर स्थिति क्या थी ये भी आप तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे हैं। भगदड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशि हमसे बात करने के लिए। और चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।